आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जोर का झटका जोर से ही दिया है। दरअसल बीसीबी ने यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से एक मांग की थी। मांग थी कि उसके जो टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो भारत में न हो बल्कि उसे श्रीलंका में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि वो भारत में खेलने में सुरक्षित महसूस नहीं करता है। अब इस पर आईसीसी ने उनसे क्या कुछ कहा, उसी की चर्चा कर रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। आईसीसी ने बांग्लादेश की उस मांग को साफ तौर पर खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि टी20 वर्ल्ड कप जो कि इसी साल 7 फरवरी से होने वाला है, उसमें जो बांग्लादेश के मैचेस हैं, जो 4 मैच जो कि भारत में खेले जाने हैं, वो भारत में ना होकर किसी तटस्थ स्थान जैसे कि श्रीलंका चूंकि को होस्ट है तो वहां करवाए जाएं, क्योंकि वो भारत में खेलने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। लेकिन आईसीसी ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश की ये मांग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आईसीसी को नहीं लगता कि इस तरह का कोई वास्तविक थ्रेट बांग्लादेश को भारत में खेलने पर है। अब देखिए, जो दरअसल इसके पीछे की पृष्ठभूमि है वो ये है कि मुस्तफिजुर रहमान जो कि केकेआर के लिए आईपीएल में खेलने वाले थे और उनको 9 करोड़ 20 लाख रुपए में केकेआर ने अपने साथ जोड़ा था, उसे बीसीसीआई के कहने पर केकेआर ने रिलीज कर दिया है। मतलब कि अब मुस्तफिजुर रहमान जो हैं वो आईपीएल में नहीं खेल सकेंगे। तो इसी जो बीसीसीआई ने फैसला लिया उसको काउंटर करने के लिए बीसीबी ने यह फैसला लिया कि वो टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में नहीं खेलेगा, और उसने एक रिक्वेस्ट जो है आईसीसी से की कि वो जो है बांग्लादेश के मैचेस वर्ल्ड कप के वो श्रीलंका में करवा दे। लेकिन देखिए, आईसीसी ने मना किया। और होता भी है कि इतनी जल्दी अगर आप कोई डिमांड करें तो लॉजिस्टिक्स वगैरह की व्यवस्था करना इतना आसान होता नहीं कि आपके मैच कहीं पर भी एकोमोडेट कर दिए जाएं। अब 1 महीने का ही वक्त रह गया है टी20 वर्ल्ड कप में, तो ऐसे में उनकी मांग माने जाने लायक तो ऐसे भी नहीं थी। दूसरी बात, आईसीसी ये भी देख रहा है कि चूंकि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किया गया है तो बदले की कार्रवाई के तहत बांग्लादेश ये काम करना चाहता है, तो इसलिए भी आईसीसी ने ये बात नहीं मानी और उन्होंने साफ कर दिया कि अगर आप ऐसा करते हैं कि अगर आप भारत में मैच खेलने नहीं आते, तब फिर वैसी परिस्थिति में आपके अंक काट लिए जाएंगे और सामने वाली टीम जिससे आपका मुकाबला होगा उसको वो अंक दे दिए जाएंगे। मतलब आपका मैच फोरफिट कर लिया जाएगा। अब बांग्लादेश के सामने एक बड़ा सवाल है कि क्या वो इतनी हिम्मत जुटा पाएगा, इतना दुस्साहस दिखा पाएगा कि वो भारत टी20 वर्ल्ड कप खेलने न आए, क्योंकि अगर वो भारत टी20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आता तो वैसे भी इस टी20 वर्ल्ड कप में उसके अंक जो है उससे छीन लिए जाएंगे। इकोनॉमिकल नुकसान जो होना है वो तो होगा ही, और आईसीसी और बीसीसीआई से झगड़ा मोल लेकर क्या बीसीबी में इतनी हिम्मत है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके? क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट को उसके पैरों पर लाने में बीसीसीआई का जो है योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उनके टेस्ट स्टेटस की ही बात कर लीजिए तो वहां भी बीसीसीआई ने बांग्लादेश की काफी मदद की थी। लेकिन अब बदले परिदृश्य में बांग्लादेश जो है वो उसने कह दिया कि वो भारत आकर खेलने में सुरक्षित महसूस नहीं करता। तो अब आईसीसी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपके अंक काट लिए जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि आगे चलकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर कोई कार्रवाई भी की जा सकती है, और अगर की जाए तो कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। हालांकि अगर आप
फोरफिट करने की बात करें कि मैच जाकर कहीं नहीं खेलने का, तो ऐसा इससे पूर्व भी हो चुका है और जो टीम कहीं खेलने नहीं गई उसके अंक काटे गए हैं। जैसे 1996 वर्ल्ड कप की बात कीजिए, जबकि श्रीलंका भी को होस्ट था उस वक्त में, भारत पाकिस्तान और श्रीलंका में विश्व कप साथ में आयोजित किया था, तो उस समय भी ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज जैसी टीमें कोलंबो खेलने नहीं गई थी, तो उस मैच के अंक श्रीलंका को दे दिए गए थे और श्रीलंका की टीम सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई थी। बाद में उसने उस साल विश्व कप भी जीता था। इसी तरह से 2003 के वर्ल्ड कप की बात कीजिए तो इंग्लैंड की टीम जिम्बाब्वे जाकर नहीं खेलना चाहती थी और इसकी वजह से जो केनिया के साथ उनका मैच था वो पॉइंट उन्होंने केनिया को दे दिया और बाद में इंग्लैंड की टीम इसी वजह से सुपर 6 में नहीं पहुंच सकी। तो ये भी चीज देखने को मिलता है। इसके अलावा जिम्बाब्वे की टीम 2009 में यूके नहीं गई थी क्योंकि वीजा का कोई इशू आ गया था, तो ऐसा पहले भी हुआ है। लेकिन जब भी ऐसा होता है तो जो टीम खेलने नहीं जाती उसके अंक काट लिए जाते हैं। और देखिए बांग्लादेश को तो 4 ही मैच मिले हैं अपने ग्रुप में। ग्रुप सी में बांग्लादेश की टीम है जिसमें कि इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल और इटली की टीमें भी हैं। अगर ये 4 मैचेस हैं जिसमें से 3 आपको कोलकाता में खेले जाने हैं और एक मुंबई में खेला जाना है, और अगर बांग्लादेश की टीम नहीं आती है तो इस चारों मैच के अंक काटकर जो है वो पॉइंट इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल और इटली को दे दिए जाएंगे और बांग्लादेश ऐसे ही विश्व कप से बाहर हो जाएगा। अब अगर इसके बाद कोई कार्रवाई होती है तो उसकी कीमत भी बांग्लादेश को ही चुकानी पड़ेगी। तो आईसीसी ने जो है जोर का झटका दिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। हालांकि अभी बांग्लादेश ने कहा है कि ऐसे कोई सूचना उसके पास नहीं है। हालांकि मंगलवार को एक वर्चुअल मीटिंग आईसीसी और बीसीबी की हुई थी और उसी में आईसीसी ने ये बातें उसे स्पष्ट तौर पर कह दी हैं। 10 जनवरी तक वो लिखित में भी चला जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में बांग्लादेश के सामने भारी मुसीबत आ गई है सामने। अब अगर वो भारत खेलने आता है तो जो बातें उसने कही थी वो अपनी ही बातों को काटेगा और इसलिए जो है उसके लिए बड़ी ही एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां उसे शर्मिंदगी भी महसूस होगी। तो देखना है आगे क्या कुछ होता है, उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।